देखिए आपके लिए यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखिए। कहता है एक समकोण त्रिभुज, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अपना पास कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा का रेशियो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर भुजा का मान दे रखा है और 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्ण के अलावा कहता है कर्ण को छोड़कर। अब देखिए अगर कोई यह समकोण त्रिभुज है, आपको मैं बताता हूँ क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस भुजा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। इस भुजा का क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है मान। कर्ण के अलावा, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। कर्ण के अलावा इस भुजा का क्या दे रखा है, मान दे रखा है। तो क्या होगा, तो कर्ण का मान क्या होगा, पहले हम ये पता करते हैं कर्ण का मान क्या होगा। तो कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए, लंब का मान है 15 का स्क्वायर, आधार क्या है 20 का स्क्वायर, रख दीजिए निकल जाएगा। एक तरीका और है, ट्रिपल एट्स आप पढ़े होंगे, ट्रिपल एट्स आप पढ़े होंगे, क्या है 3, 4 और 5। ट्रिपल एट का रेशियो क्या, 3, 4, 5। 3 का कितना गुना यहाँ 15 है, 4 का कितना गुना 20 है, तो 3 का कितना गुना, तो 5 गुना। इसको भी हम करेंगे 5 गुना, तब इसको भी हम क्या करेंगे 5 गुना करते। तो यहाँ क्या हो गया, 15 रेशियो 20 रेशियो क्या हो गया 25, यानी कितना हो गया 3, 4, 5 का ही ट्रिपल एट को क्या कर दिया 5 से मल्टीपल, क्या है 5 से मल्टीपल करने पर रेशियो मान कितना आ गया 25 आ गया। इसका मतलब इस कर्ण का मान क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर भी रखने पर आपको क्या होगा 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा कर्ण का मान, इस फार्मूला को बैठा देने से। नहीं तो आपको अगर ट्रिपल एट याद है तो उससे भी निकल जाएगा, समझिए। अब क्या कहता है, इसको कहता है कर्ण के अनुदिश घुमाइए। क्या कहता है इसको, कर्ण के अनुदिश घुमाइए। तो हम क्या करते हैं, कर्ण के अनुदिश इसको घुमाते हैं। कर्ण के अनुदिश घुमाने से होगा क्या बताइए, कर्ण के अनुदिश घुमाने से होगा क्या, तो यहाँ क्या होगा, एक शंकु का निर्माण हो जाएगा। इसमें दो शंकु है, क्या है, दो शंकु, एक शंकु इस साइड, एक शंकु क्या है इस साइड। इसमें दो शंकु का निर्माण होगा। इसी चित्र को मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए इस प्रकार है, इस प्रकार यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए, यहाँ क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण। इसको आप लंब मान लिए, इसको आधार मान लिए, इसको क्या मान लिए कर्ण, क्या मान लिए कर्ण। अब इसको कहता है घुमा दीजिए कर्ण के अनुदिश। अब हम क्या करते हैं, कर्ण के अनुदिश क्या करते हैं, इसको घुमा दें। तो कर्ण के अनुदिश घुमाने से हुआ क्या, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला देते, समझिए। आप देखिए यहाँ पर एक शंकु ऊपर एक शंकु नीचे यहाँ निर्माण हो रहा है, एक शंकु ऊपर एक शंकु ऊपर निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से आप पता कीजिए, अगर पूछेगा ये दोनों शंकु के मिलाकर, यानी शंकु का जो आकृति है, इस शंकु के पूरा हाइट क्या चीज का काम कर रहा है, इस शंकु के पूरे हाइट काम कर रहा है कर्ण का, यानी h के बराबर है। हाइट क्या है, कर्ण के बराबर है, यानी h के बराबर है यहाँ पूरा चित्र में। लेकिन एक इस पार्ट के शंकु का इस पार्ट के शंकु करिएगा, कर्ण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कर्ण का क्या हो जाएगा, आधा। लेकिन समझिए हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या इस चित्र में, यहाँ समझिए इस प्रकार है समकोण, समकोण है, यहाँ लंब हो गया, यहाँ आधार हो गया, यहाँ क्या हो गया कर्ण हो गया, यहाँ लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ 90 डिग्री हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाते हैं, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं। तो यहाँ क्या चीज है, यहाँ शंकु का क्या है, त्रिज्या है, यहाँ शंकु का क्या है, त्रिज्या है। यहाँ भी 90 डिग्री, वही चीज को हम नीचे दिखाते हैं, यहाँ से मिला रहे, यहाँ शंकु का क्या है, त्रिज्या है, यानी इंडेडियस है, क्या है इंडेडियस। हम इंडेडियस का फार्मूला क्या पढ़े हैं, लंब गुने आधार बटे क्या चीज कर्ण। इंडेडियस का फार्मूला क्या होता है, लंब गुने आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो इंडेडियस की जगह हम देखिए रखते हैं लंब गुने आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, तो लंब का मान है अपना पास 15, मान लीजिए लंब का मान क्या है 15, आधार का मान क्या है 20, कर्ण का मान क्या है 25। कट गया,
यहाँ 4 बार में, यहाँ 5 बार में, यहाँ 3 बार में, 3 को 4 से गुना किया, इन रेडियस के मान आ गया 12 सेमी। हमको अब क्या पूछा जा रहा है, तो कहता है उसके कर्ण के अनुदिश चारों तरफ घुमाया जाता है, इस प्रकार बने दोनों शंकुओं के आयतन, इस दोनों शंकुओं को आयतन कहता है ज्ञात करने के लिए। तो यानी वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात कीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या काम करेगा, यहाँ कर्ण, दोनों शंकु का आयतन क्या करेगा, मिलने पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या यह कर्ण का काम करेगा, क्या होगा, गुना कर्ण। अब समझिए 1/3 पाई, आर की जगह 12 गुने 12 लिख दिए, कर्ण की जगह क्या है 25 काट दिए, 3 से 3 चौके 12, यह 25 है, 25 25 चौके 100, यानी क्या हो गया 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आप समझिए शंकु का इधर अगर P इधर B है तो इधर भी P, इधर भी क्या हो गया B हो गया। आप समझिए शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पर L की जगह तिर्यक ऊंचाई की जगह काम क्या कर रहा है, एक बार तिर्यक ऊंचाई की देखिए, ऊपर का चित्र यहाँ से यहाँ तिर्यक ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, लंब कर रहा है, तो हमने पाई आर P लिख दिया। एक बार देखिए तिर्यक ऊंचाई नीचे के शंकु में काम क्या कर रहा है, बी कर रहा है, तो हम लिख दिए पाई आर बी। यहां से देखिए तो क्या हो गया, पाई आर रहने दिए, कॉमन ले लिए, पाई आर कॉमन ले लिए, तो यानी पी प्लस बी। पाई का मान क्या है, तो 22/7 यहां हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है, तो 12 है, पी प्लस बी, P प्लस बी यानी क्या होता है, लंब प्लस आधार, कितना हो गया 35। आप देखिए 7 से कट गया कितना बार में, 5 बार में। आप इसको गुना कर दीजिए, 12 5 60, और 60 को गुना कीजिएगा 22 से, तो 6 दूनी 12 1 13, यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आयतन आ गया, इसका आयतन आ गया, कितना आयतन आया 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इसका क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।